वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 9th साइंस का 11th लेसन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का थर्ड पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है हमारा इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, इनसे आपको कुछ फायदा हो रहा हो, तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। So let's start our today's topic, images formed by concave mirror। तो इसके लिए हमें मटेरियल क्या लगने वाला है, एक तो कैंडल लगेगी, नहीं तो ग्लास का लैंप, दो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस लगेंगे, लार्ज कार्डबोर्ड शीट लगेगा, एक व्हाइट पेपर लगेगा, कॉन्केव मिरर लगेगा, कॉन्केव मिरर की इमेजेस बनानी है इसलिए, मीटर रूल आगे समझ में, और वुडन का ब्लॉक। अब हमें क्या करना है इन सभी का। टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स लार्ज इनफ टू होल्ड अ कैंडल और लैंप। एक बड़ा सा कार्डबोर्ड का बॉक्स लेना है, जिसमें हम कैंडल रख सकते हैं, नहीं तो लैंप, आप बल्ब भी लगा सकते हो। कट ऑफ वन साइड एंड प्लेस द कैंडल इनसाइड। एक बॉक्स लिया तो क्या करना है, उसकी हमें एक साइड क्या करनी है, एक मिनट, या ऐसे होगा, तो ये वाली साइड हमने क्या कर दी, कट कर दी, तो यहां से ओपन हो जाएगा, और उसके अंदर हम इसके अंदर यहां पर लैंप नहीं तो कैंडल रख देंगे। सो देन कट आउट एन एरो शेप स्लिट फ्रॉम द वन साइड। और जो खुली साइड होगी वहां पर हम एरो निकालेंगे, जैसे कि ऐसे कुछ एरो निकालेंगे। उस कारण क्या होगा, अब एक तो बॉक्स है, बॉक्स की जो एरिया और स्लिट निकाला, यानी कि ऐसे पोर्शन कट कर दिया, तो इसी पोर्शन से लाइट बाहर आने वाली है। तो जो अगले स्क्रीन पर जो इमेज बनने वाली है ना, वो कैसी दिखाई देने वाली है, इसे एरो की तरह। सो वी दैट गेट एन एरो शेप लाइट सोर्स, मेक अ स्क्रीन। अब ये जो इमेज है वो किसी स्क्रीन पे तो मिलने चाहिए, तो जो इमेज है उसकी स्क्रीन कितने की होनी चाहिए, 20 बाई 30 सेंटीमीटर की। बाय स्टिकिंग व्हाइट पेपर ऑन द कार्डबोर्ड शीट एंड सेट अप वर्टिकली व्हाइट विद द हेल्प ऑफ वुडन ब्लॉक। अब इस कार्डबोर्ड बॉक्स को व्हाइट पेपर लगा दो, जिसके कारण हमें इमेज सही से दिखाई देगी, और वुडन ब्लॉक के ऊपर वो सीधा खड़े कर दो उसे। फिक्स द मिरर वर्टिकली ऑन द अदर कार्डबोर्ड बॉक्स। और एक कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लो, बीच में इसे गैप कर दो उसे, और उस गैप में ए कॉन्केव मिरर रख दो। आगे समझ में। अब ये हो गया हमारा सेटअप। ये नीचे वाला जो है वो आपको ज्यादा नहीं ध्यान में देने का, जो जितना मैं सिखाऊंगा उतना आपके लिए इनफ होगा। ओके, तो देख लो, ये जो दो इमेजेस है इनके बारे में सिर्फ आपको क्या करना है, तो 3 पॉइंट याद रखने। यहां पर आपका है सी, यहां पर है आपका एफ, और यहां पर है आपका पी। ए सिर्फ 3 पॉइंट, ए पी यानी कि पोल, एफ यानी कि फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस, और सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो ए बी होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो हमने ऑब्जेक्ट को कहा रखा है, बिटवीन द सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो एक रे हमेशा आपको, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकालना होता है, दूसरा रे प्रिंसिपल फोकस में से जाएगा। तो हमने रूल सीखा था, अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है तो फोकस में से जाता है, तो ये यहां पर फोकस में से गया। और अगर रे प्रिंसिपल फोकस में से जाता है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है। तो ये दोनों कहां पर मीट हो चुके हैं, ए डैश के यहां पर। तो इस पूरे, ये तो ग्राउंड लेवल है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि हम ग्राउंड लेवल समझते हैं, वो यहां से नीचे की तरफ आ गए, और जो मीट हो चुका होता है पॉइंट यहां पर भी है, तो उसी लाइन में बी होता है। ये जो ए पॉइंट है वो हमारे यहां पर हमें A1 मिला, जिसे हम ए डैश बोलते हैं। आगे समझ में। ए हो गई हमारी इमेज, जहां पर दोनों रे मीट हो जाते हैं ना, उस पॉइंट को बोलते हैं हम ए डैश। अब आप देख लो, हमारी इमेज ऑब्जेक्ट था इतना,
इमेज बहुत बड़ी नजर आ रही है मगर उल्टी है, ठीक है बराबर, और मिरर के सामने है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रियल, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन हो गया दोनों रेज का। उसके बाद उल्टी है, इसके लिए बोलेंगे हम इन्वर्टेड। और बड़ी है या छोटी है, बड़ी इमेज तैयार हुई, इसके लिए लार्ज, लार्जर इमेज तैयार हुई, ये है। अब मैं क्या बोल रहा हूं वो थोड़ा आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि पहली बार आपको मिरर्स के इमेज के बारे में पढ़ाई हो रही है, आ गया समझ में। देन अब देख लो, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को कहा रखा है, ऑब्जेक्ट है मेरा एफ और पी के बीच में, फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। तो एक रे क्या होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो एफ में से जाएगा बराबर। दूसरा रे फोकस में से जाएगा तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, तो ये बी पॉइंट यहां पर बी डैश मुझे मिलता है। अब देख लो, ए रेस तो कहीं पर, यानी कि देख लो ए वाला यहां पर गया और ए वाला यहां पर गया, तो दोनों रे मीट ही नहीं हुए। तो क्या करूंगा मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लिया था ना, वो तो वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर में से अगर रे जाता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही आता रहेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही जाता है सेम पाथ से, मगर ये दोनों रे मीट ही नहीं होते, मग क्या, फिर क्या करेंगे, इन दोनों को डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे। डॉटेड लाइन से जोड़ने के बाद यहां पर दोनों रेज मीट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं हम ए डैश। यहां से ऊपर की तरफ जोड़ दो, ऑब्जेक्ट हमारा छोटा था, इमेज बड़ी है, यानी कि लार्ज लिखेंगे, लार्ज इमेज तैयार होगी। ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज भी सीधी है, क्योंकि ऊपर वाला ए पॉइंट था, नीचे भी है, इमेज में भी वैसा ही था, ऑब्जेक्ट में भी वैसा ही है, तो इसे बोलेंगे हम इरेक्ट, इरेक्ट यानी कि सीधा। अब देख लो, डॉटेड रेज जोड़ने के बाद वो इमेज फॉर्म हुई है, इसीलिए बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज, क्योंकि वो मिरर के पीछे तैयार हो चुके हैं। आगे समझ में है सर, इस यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था। अब यही काम एक अलग अलग कंडीशन से, इसमें अलग अलग कंडीशन के बाद इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर का आपको सिर्फ एक चार्ट समझना है। तो चार्ट निकालने से पहले अगेन में जो हमने पॉइंट्स देखे थे वो निकाल देता हूं। यहां पर मेरा P पॉइंट था, यहां पर F पॉइंट, यहां पर C पॉइंट। बिटवीन पोल एंड फोकस, अगर मैं यहां पर बिटवीन पोल एंड फोकस यहां पर क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट को रखता हूं, तो पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, देख लो सेकेंड वाली केस, अगले पेज वापस बैक वाले पेज पे जाओ और आप देख लो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे दोनों इमेज, दोनों रेज मीट हो चुके थे। नेचर कैसा था, सीधा इमेज निकाला था हमने, तो इरेक्ट, और पीछे डॉटेड लाइंस थी, इसके लिए वर्चुअल इमेज बनती थी। मैग्निफाइड यानी कि हमारी जो दूसरी इमेज है ना, वो देख लो, ऑब्जेक्ट इतना है मगर उसके पीछे बहुत बड़ी, उससे बड़ी वाली इमेज तैयार हो चुकी है, इसलिए मैग्निफाइड बोलेंगे। अब उसके बाद एट द फोकस, अगर ऑब्जेक्ट को यहां पर आप खड़ा कर दोगे तो क्या होगा, देख लो, ये थोड़ा बड़ा निकालता हूं, एक थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे वाइट, जिससे मैं आपको ये बता सकूं। ओके, यहाँ पर थोड़ी बनाता हूं, यहाँ पर होता है C पॉइंट, यहाँ पर ले लिया मैंने F और यहाँ पर लेता हूं P। ओके, यहाँ पर मैं ऑन द फोकस इमेज को खड़ा कर दूंगा, ए वाला पॉइंट A, मेरा पॉइंट A वाला B, एट पोजीशन ऑफ द इमेज एट इंफिनिटी, यानी कि इसका जो रेज आएंगे ना, इससे यहां से एक रे आएगा, वो हो गया यहाँ पर, और एक रे आएगा
पैरेलल और वो कहीं पर भी मीट नहीं होगा, ऐसे ही वो उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो ये दोनों रेज कहीं पर भी मीट नहीं होंगे, जिसके कारण इसकी इमेज एट इंफिनिटी बहुत दूरी पर दिखाई देगी। अब कैसी होगी ये? एक तो इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, क्योंकि ये कहां पर मीट होने वाले, इस साइड को कहा तो बहुत दूरी पर मीट होने वाले, और इन्वर्टेड रियल और वेरी लार्ज, बहुत ही बड़ी इमेज तैयार होने वाली। अब दूसरी देख लो, ये सॉरी, इसे मेरे को डॉटेड निकालने पड़ेंगे सारे जितने मैंने डाले थे, तो ये निकाल दिया हमने। ओके, ये वाला वापस ब्लैक लाइन निकाल देता हूं। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के यहाँ पर तो हमने ऑब्जेक्ट को रख देंगे, तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस साइड के बियॉन्ड द, यहाँ पर कहीं तो इमेज मिलने वाली है। वो भी कैसी होगी? तो इन्वर्टेड एंड रियल, उल्टी होगी इसके, रियल होगी और मैग्निफाइड, इस ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। देन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां पर सी पॉइंट पर अगर हमारी इमेज होगी, सॉरी ऑब्जेक्ट होगा हमारा, तो उसकी पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पर मिलेगी? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी पॉइंट पर हमें इमेज मिलने वाली, मगर कैसी? इन्वर्टेड एंड रियल, यानी कि यहां पर होगी मगर इन्वर्टेड, उल्टी होगी, रियल होगी, सेम एज द ऑब्जेक्ट, और जितनी हाइट इस सी पॉइंट से ऊपर होगी उतनी ही हाइट इमेज की भी होगी। देन नेक्स्ट, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, यानी कि पीछे हम कहीं पर इमेज को रख देंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट को रख देंगे, तो इमेज हमारी बनेगी बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सी और एफ के बीच में कहीं तो पॉइंट आएगा इमेज का, कैसा रहेगा? इन्वर्टेड एंड रियल, इन्वर्टेड यानी कि नीचे जाएगा, इन्वर्टेड एंड रियल। और डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड तो मैं वापस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, डिमिनिश्ड का अर्थ होता है हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और इमेज छोटी होती है। आ गए समझ में? देन लास्ट वाला, एट अ वेरी लार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो अगर इमेज होगी बहुत दूरी पर, यानी कि बहुत दूरी पर, यहां पर कहीं तो इमेज बनाई है, तो उसका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पर है, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर होगी? एट द फोकस, यानी कि इस पॉइंट पर आएगी एफ के। इन्वर्टेड एंड रियल, यानी कि एफ से नीचे जाना है, और कितना जाना है? तो पॉइंट इमेज, पॉइंट इमेज यानी कि क्या? तो पॉइंट नहीं, थोड़ा सा ऐसा पॉइंट इमेज दिखाई देगा। इन्वर्टेड रियल एंड पॉइंट इमेज, नीचे की तरफ मैंने थोड़ा बाहर निकाला है। आ गए समझ में? ये थे हमारे कौन से? तो इमेजेस ऑब्टेन बाय कॉनकेव मिरर। तो ये पूरा चार्ट आपको थोरली लर्न करना ही होगा। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो अब इसमें 4 केसेस है। इमेज को हम, ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर रखेंगे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के दूरी पर रखेंगे, एंड एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत दूरी पर रखेंगे। तो क्या नजर आएगा? तो इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर में देख लो, ये कॉन्वेक्स मिरर है, एमएन हमारा, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर समझ में, एफ पॉइंट प्रिंसिपल फोकस, सी पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी पॉइंट पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब ये बात जो है वो इसमें सिर्फ ध्यान देने की है, जो कि द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। यानी कि जो नेचर होगा ना इमेज का, वो आपका ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता। कॉन्वेक्स मिरर का ध्यान में रखना कि कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट रख दो, तो उसका जो नेचर है वो आप कहां पर रख रहे हो, फोकस पर रख रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हो, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हो, और एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हो, इस पर डिपेंड नहीं होता। तो किन बातों पे डिपेंड होता है?
फिर क्या होता है इसमें, तो these images are always virtual, smaller than object and situated behind the mirror. यानी कि जो भी कॉन्वेक्स मिरर के साथ जो भी इमेज तैयार होगी वो एक तो वर्चुअल होगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट यानी कि हमेशा, कहीं पर भी रख दो आप, हमेशा ऑब्जेक्ट से स्मॉलर ही होने वाली है, एंड सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर यानी कि हमेशा ये वाला मिरर है तो इसके पीछे वाली तरफ ही इमेज तैयार होगी और वो भी छोटी सी। आगे समझ में भी आपको। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डाइवर्जन कन्वर्जन से स्टार्ट करेंगे। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।